नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। तो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच सेना और विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जानकारी दी। इसके साथ ही कर्नल सोफिया कुरैशी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रही। विंग कमांडर मिमिका सिंह ने जानकारी दी और मुख्य तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया गया कि पाकिस्तान किस तरह से लगातार हिमाकत कर रहा है। और ये देखिए, रिहायशी इलाकों को पाकिस्तान अब निशाना बना रहा है और भारत ने दो टूक शब्दों में कहा। चलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10 बड़ी बातें आपको बता दें। श्रीनगर में 26 से ज्यादा जगहों पर हवाई घुसपैठ हुई है। पंजाब के एयरबेस स्टेशन पर अटैक की कोशिश हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी दी गई है। रिहायशी इलाकों में पाक ने हमले किए हैं। पाकिस्तानी गतिविधियां उकसाने वाली है। पाकिस्तान जिस तरह से गतिविधियां कर रहा है वो पूरी तरह से उकसाने वाली है। पाक की हर कार्रवाई का जवाब दिया गया। नागरिक विमानों की आड़ लेकर पाक ने हमला किया। यह बड़ी बात है। S-400 के बर्बाद होने की झूठी खबर फैलाई गई। यह पूरी तरह से झूठ है। जम्मू कश्मीर के 5 इलाकों में पाक ने एक के बाद एक कई हमले किए हैं। हम तनाव नहीं बढ़ाना चाहते अगर पाक ना बढ़ा। ये दो टूक शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी है कि हम तनाव नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन पाकिस्तान तनाव ना बढ़ाए तब। आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस भागने की कोशिश की। बिल्कुल बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर से बिलबिलाए पाकिस्तान बार बार भारत पर हमले की नाकाम कोशिशें कर रहा है। आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान लगातार ड्रोन और मिसाइलों के जरिए भारत में अलग अलग जगहों पर हमले की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुस्तैद इंडियन आर्मी भी पाकिस्तान के हर अटैक को नाकाम कर रही है। नौ 10 की दरमियानी रात पाकिस्तान की ओर से देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने की भी कोशिश की गई। उसने दिल्ली को टारगेट करते हुए बैलिस्टिक मिसाइल फतेह 2 दागी थी, लेकिन पाकिस्तान की यह मिसाइल दिल्ली पहुंच पाती उससे पहले सुरक्षा बलों ने इसे हरियाणा के सिरसा में मार गिराया। पाक के फतेह 1 के टारगेट में केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि राजस्थान के इलाके भी थे। बालोतरा जिले के बयातू में मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। वहीं बाड़मेर में भी एक प्रोजेक्टाइल का मलबा मिला है। तो मेरे लड़के की निगाह ऊपर पड़ी तो कहता पापा कोई चीज गिरने वाली है अपने ऊपर। तो मैं उठा, एकदम देखा तो ऐसे लगा जैसे ऊपर ही गिर रही है। तो मैंने फटाफट लड़के को उठा के अंदर भागने लगा। 6-7 सेकंड के अंदर थोड़ा आगे जाके ब्लास्ट हो गई और बहुत तेज धमाका हुआ। एकदम लाल रंग का गोला था, बहुत बड़ा। तो पता नहीं लगा कहाँ गिरा है। तो सुबह पता लगा तो पता भी हमारी चर्च है यहाँ पे, बिल्कुल हमारी चर्च के साथ ही गिरा हुआ है। ऊपर जोरदार ऐसे 10 से 12 ऐसे ऊपर जाते हुए दिखाई दिए, उतलाई साइड से उधर, ये घर से ऊपर ड्रोन टाइप है, जैसे वो मतलब संगारी की तरफ भी दिख रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद ऐसे आवाज आया कि रोड पर जैसे कुछ गिरा है। फिर हम जैसे नीचे तो हमें ये जो एक ये वाला मिला है, रोड पर मिला था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ बुनियान उस मरसूस नाम का ऑपरेशन लॉन्च किया है। पड़ोसी मुल्क की ओर से रात भर लगातार ड्रोन और मिसाइलों के जरिए हमले की कोशिश होती रही, लेकिन उसके हर अटैक को सेना ने नाकाम किया। पाकिस्तान ने 26 जगहों पर हमला करने की कोशिश की,
जम्मू कश्मीर के बारामूला, श्रीनगर, अवंतीपुरा, नगरोटा, जम्मू, पंजाब के फिरोजपुर, पठानकोट, फजीलका, लालगढ़, जट्टा, जैसलमेर, बाड़मेर, कुंवरबेट, लाखीनाला और गुजरात के भुज समेत कुल 26 जगहों पर पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। इन ड्रोन के जरिए भारत के सैन्य ठिकानों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर हमला करने की कोशिश की गई। भारतीय सशस्त्र बल और मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के ड्रोन हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया और अटैक को नाकाम कर दिया। इस तरह से जो ड्रोन अटैक हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, वो यहाँ पे हमारे इंडिया वालों ने उसको डिफ्यूज किया, उसका जो मलबा है वो यहाँ पे आके गिरा है और जिसकी वजह से एक दो घर हैं हमारे, उनको थोड़ी सी क्षति पहुंची है और एक यहाँ पे रहने वाले हैं, उनको थोड़ी सी बाजू में लगी। सुबह जब आवाजें आ रही थी बहुत जोर से, तो दरवाजा हमारा खुला हुआ था, जोरदार ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से मतलब बिल्कुल अंधेरा हो गया सब जगह, इधर धुआं। 5:30 बजे के करीब बहुत बड़ा, मैं ये कह सकता हूँ शायद जो ड्रोन का हो या ये बहुत बड़ा इनका जो आर्टिलरी का जो बहुत बड़ा एक जो है इनका जो शेल है जो रेजिडेंशियल इलाके में पड़ा है और ये पूरे का पूरा जो इनका जो घर है पूरा डैमेज हो गया है। इसके साथ साथ तो साथ में घर हैं उनको भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पहले भी जो हमारे 12 और 15 जो आदमी थे वो हमारे शहीद हुए हैं पुंछ के अंदर। पुंछ को डेलिब्रेटली वो टारगेट कर रहा है। तो बड़ा ब्लास्ट हुआ, शीशे सब टूट गए, तो कंकरे ऐसे आया तो हम एक कोने में घुस गए, डैमेज बहुत हुआ। इधर इंडियन आर्मी भी लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 4 एयरबेस को तबाह कर दिया। ये 4 एयरबेस रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस, चकवाल का मुरीद एयरबेस, शोरकोट रफीकी एयरबेस, सिंध प्रांत सुक्कर एयरबेस है। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक के सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान कुछ भी कर ले, भारत उसको छोड़ने वाला नहीं है। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं के नारे के साथ इंडियन आर्मी और भारत लगातार पाक को करारा जवाब देता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलो, तो आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान लगातार हिमाकत कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के हर हमले का जवाब दिया जा रहा है। तो भारत के सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान के नापाक हरकत लगातार जारी है। पाकिस्तान की ओर से भारतीय सैन्य और रिहायशी इलाकों को लगातार निशाना बनाकर हमला किया गया, जिन्हें भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम की ओर से हवा में ही निष्क्रिय कर दिया गया। 8 तस्वीरें, ये 8 तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान हिमाकत कर रहा है, किस तरह से पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सिरसा की तस्वीरें देखिए, पहली तस्वीर बयातू की तस्वीरें देखिए, यहां पर मिसाइल हमले की नाकाम कोशिश और उसका मलबा यहां से मिला। पोखरण की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जालंधर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कच्छ की तस्वीरें देख पा रहे हैं, अमृतसर की भी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बाड़मेर की तस्वीर देख पा रहे हैं और जम्मू की तस्वीर देख पा रहे हैं। यानी ये तस्वीरें बता रही हैं कि पाकिस्तान किस तरह से भारत पर लगातार हमले की कोशिश कर रहा है और मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। ये सबूत है पाकिस्तान के। पाकिस्तान लगातार झूठ बोल रहा है और पोल खुलती हुई लगातार पाकिस्तान की। देखिए किस तरह से अब रिहायशी इलाकों को, स्कूलों को निशाना बना रहा पाकिस्तान, और इसके ये सबूत हैं कि किस तरह से सिरसा, बयातू, पोखरण, जालंधर, कच्छ, अमृतसर, बाड़मेर और जम्मू रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है और हेवी ब्लास्टिंग लगातार हो रही है। अब इन सब के बीच भारत ने 2 टूक शब्दों में पाकिस्तान से कहा कि हम तनाव में वृद्धि नहीं चाहते, लेकिन ये पाकिस्तान चाहे तब, यानी पाकिस्तान यदि भारत को उकसाएगा, यानी छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये साफ तौर पर साफ है ये बात। आप देखिए किस तरह से कल रात से लेकर अब तक पाकिस्तान की ओर से भारत पर हमले हुए, 26 शहरों में हमले किए और इसकी जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायुसेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया।
जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। तो देखिए किस तरह से पाकिस्तान की नापाक हरकतें लगातार जारी है। मुंहतोड़ जवाब भारत की ओर से दिया जा रहा है। भिलाई करू करेंगे। कोमल धनेसर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। कोमल, लगातार वो तस्वीरें भी हम पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान किस तरह से हिमाकत कर रहा है, भारत पर हमले की नाकाम कोशिश कर रहा है, क्योंकि हर एक हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। आपके साथ कुछ लोग हैं, क्या कह रहे हैं इस स्थिति को लेकर? बिल्कुल, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब लगातार मिल रहा है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। और जिस तरीके से पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो अपनी हरकतों से अब भी बाज नहीं आ रहा है। लगातार हमारे देश में हमारी सेना उसको जवाब दे रही है और हमारे साथ कई जुड़े हैं जो लगातार इस पर खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अमित जी, क्या कहना चाहेंगे? लगातार मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है, पाकिस्तान फिर भी नहीं सुधर रहा है, हमारे देश में लगातार हमले कर रहा है, स्कूल पे, वायुसेना के अड्डों पे और पब्लिक पे। निश्चित रूप से भारतीय सेना के द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, भारतीय सेना के अदम्य साहस को भारत की एक जनता प्रणाम करती है। भारत की सेना ने जिस प्रकार से संवेदनशीलता, सतर्कता के साथ में वहां की जनता को, जो बॉर्डर की सीमा पे जनता रहती है, उसको बिना नुकसान पहुंचाए जो सेना की कार्रवाई लगातार जारी है पाकिस्तान के खिलाफ में, देश की जनता को नेतृत्व पर भरोसा है, देश की जनता को सेना पर भरोसा है, उनके अदम्य साहस पर भरोसा है। जिस प्रकार का एक कदम उठाया जा रहा है, देश पूरी सराहना करता है। पाकिस्तान लगातार झूठ पे झूठ फैलाया जा रहा है कि हमने ये मार गिराया, वो मार गिराया। सब कुछ देश की जनता के सामने है। पाकिस्तान का झूठ पूरी सिर्फ भारत और पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के सामने आ चुका है कि पाकिस्तान कभी सुधरने वाला देश है। यहाँ पर एक एक जनता के मन में विश्वास है कि हमारी सेना उसको नेस्तनाबूद कर देगी। पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनने में अब समय नहीं लगना है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज आने वाला नहीं है। बिल्कुल बाज आने वाला नहीं। पाकिस्तान क्या कहना चाहेंगे? लगातार युद्ध जैसे स्थिति बनी हुई है, हमलों का जवाब मिल रहा है। जिस तरीके से हमारे जाबाज सेना ने कार्रवाई की है वो एक सराहनीय वो है। और जैसे पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक हो रहा है, उसको जितने भी ड्रोन को है उनका हमारे सैनिकों ने पूरा उसको नेस्तनाबूद कर दिया है। और इसी तरह जितने भी अटैक होंगे हम उसको पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे और पाकिस्तान को मिटा देंगे। एक तरीके से पाकिस्तान को मतलब नक्शे से ही हटा देंगे। हमारे सैनिक इतनी कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल नक्शे से हटने की तैयारी है पाकिस्तान की। हमारे लोग यहाँ पर यही चाहते हैं, सारे हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार पाकिस्तान निहत्थे लोगों को मारा है 26 तारीख को, और उनके बीवी बच्चों के सामने में उनको नंगे करके उनका धर्म पूछ के उनको गोली मारी गई है, और इतना नापाक हरकत किया गया है पाकिस्तान के द्वारा, जो कि पूरा विश्व देख रहा है और विश्व उस पर थू थू कर रहा है। और जिस प्रकार अभी इंडियन का डिफेंस, जितने भी हमारे रक्षा मंत्रालय है, सारे जैसा जवाब दे रहे हैं, ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और ऐसा ही मिलते रहेगा। और देश पूरा एकजुट है, पूरा पक्ष विपक्ष, हम सारे दल नेता विपक्ष सारे लोग एकजुट है और पाकिस्तान को कड़ा से कड़ा जवाब। बिल्कुल पाकिस्तान कड़ा से कड़ा जवाब मिलेगा। पीछे खड़े हैं, किस तरीके से देखते हैं इस पूरी कार्रवाई को? बहुत अच्छी कार्रवाई हो रही है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ। बिल्कुल अंकल साथ में। अंकल, आपने तो पहले का 1971 का समय भी देखा है, अभी जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई भारत दे रहा है, क्या लगता है पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है? आज की टेक्नोलॉजी अलग ही है, बहुत ही अग्रसर है, और पाकिस्तान ने जो हरकत की है बहुत ही निंदनीय हरकत की है, उसका कड़ा से कड़ा जवाब भारत देगा। हमारे साथ भैया आप अभी तक की जो कार्रवाई, सुबह का जो एक अचीवमेंट है कि पूरा मुंह तोड़ और कुछ बचने वाला नहीं है पाकिस्तान के पास में। देखिए मैडम, आज सभी को मालूम है कि जो ऑपरेशन सिंदूर, जो देश के सभी लोगों को जानकारी है और उसका लीड सभी लोग कर रहे हैं। एक आज हिंदुस्तान का छोटा बच्चा हो या बूढ़ा हो या नौजवान हो, हर कोई सोच रहा है कि अब पाकिस्तान का जो निंदनीय रवैया है और जो उसके जो पाकाक इरादे हैं उसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे। और हमारे देश के जो टॉप लीडर बैठे, उन्हें भी कसम खा कर रखा है कि हम उसकी एक एक जमीन में कहीं भी छुपे रहेंगे, इवन दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे, हम उनके आतंकवाद को खत्म कर देंगे। यहाँ पर आतंकवाद तो एक फर्स्ट पार्ट था। चलो, तो हर लोग कोमल यही चाहते हैं कि पाक जिस तरह से हरकतें कर रहा, मुंह तोड़ जवाब पाक को दिया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम बातचीत के लिए। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एलओसी के पास तैनाती पाकिस्तान बढ़ा रहा है। पाक रेंजर्स के साथ रेगुलर आर्मी की तैनाती पाकिस्तान कर रहा है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाक की ओर से तैनाती बढ़ाई जा रही है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एलओसी के पास
अब पाकिस्तान अपनी सेनाओं की तैनाती बढ़ा रहा। पाक रेंजर्स के साथ रेगुलर आर्मी की तैनाती यहां पर की जा रही है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनाती पाक बढ़ा रहा है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। एक तरफ लगातार ड्रोन से हमले, मिसाइल से हमले, और इन सब के बीच अब एक बड़ी खबर और निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एलओसी के पास पाकिस्तान तैनाती बढ़ा रहा है। पाक रेंजर्स के साथ रेगुलर आर्मी की तैनाती यहां पर की जा रही है। एलओसी के पास इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनाती पाकिस्तान की ओर से बढ़ाई जा रही है। तो यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त की। एलओसी के पास अब तैनाती पाकिस्तान की ओर से बढ़ाई जा रही है। पाक रेंजर्स के साथ जो रेगुलर आर्मी है उनको भी यहां पर बड़ी संख्या में तैनात किया जा रहा है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से तैनाती बढ़ाई जा रही है। संदेश भारत का साफ है कि हम तनाव में वृद्धि नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान ये चाहे तब। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की हरकतें हैं, वो अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा। 26 शहरों में एक रात में वो हमला कर रहा है। लगातार ड्रोन से हमले हो रहे हैं। मिसाइल अटैक करने की नाकाम कोशिश पाकिस्तान ने की है। अब देखिए, दूसरी ओर रिहायशी इलाकों को निशाना पाकिस्तान बना रहा है, स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है। लगातार एक हिमाकत पाकिस्तान की ओर से अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा है। अब देखिए, भारत ने यह साफ कर दिया है कि वो किसी भी स्थिति में तनाव में वृद्धि नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान चाहे तब। लेकिन पाकिस्तान की हरकतें आप देखिए कि किस तरह से लगातार वो हरकतें यहां पर कर रहा है। पर भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बड़ी खबर है। अमेरिकी विदेश मंत्री जयशंकर से बात की। यूएस मंत्री रूबिया ने जयशंकर से बात की है। फोन पर दोनों की बात हुई है। दोनों देशों के आपस में बात करने पर जोर दिया। भारत पाकिस्तान को सीधा संवाद बहाल करना होगा, तनाव घटाने के रास्ते खोजने होंगे, यूएस विदेश मंत्री ने यह कहा है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ये बड़ी खबर है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से फोन पर बात की है। यूएस मंत्री रूबियो ने जयशंकर से फोन पर बात की। बातचीत ये हुई कि दोनों देशों के आपस में बात करने पर जोर दिया जाए। उनकी ओर से यह कहना है, भारत पाकिस्तान को सीधा संवाद बहाल करना होगा, तनाव घटाने के रास्ते अब ऐसी स्थिति में ढूंढने होंगे। यूएस विदेश मंत्री का भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति बनी है उसे लेकर एक बड़ा बयान उनका ये सामने आया है। तो ये बड़ी खबर आप तक अब पहुंचा रहे। यूएस मंत्री रूबियो ने जयशंकर से बात की है और जिस तरह के हालात बने हुए हैं उस पर उनका यह कहना है कि दोनों देशों को बातचीत के रास्ते ढूंढने होंगे, संवाद बहाल किसी तरह करना होगा, तनाव घटाने के रास्ते खोजने होंगे। यूएस विदेश मंत्री का यह कहना है। तो अमेरिकी विदेश मंत्री ने इस जयशंकर से बात की। भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह के तनाव की स्थिति बनी हुई है उससे कैसे निपटा जाए, उन्होंने इस पर जोर दिया कि किसी भी तरह से तनाव ना बढ़े, इसे यहीं पर रोका जाए। भारत पाक को सीधा संवाद बहाल करना होगा। उनका यह कहना है, तनाव घटाने के रास्ते खोजने होंगे। लेकिन दूसरी ओर आप देखिएगा कि पाकिस्तान किस तरह से लगातार हिमाकत कर रहा है। लगातार भारत पर हमले की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। तो भारत और पाक के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा। वक्त और हालात दोनों नाजुक हैं, क्योंकि जब भी कोई देश जंग की कगार पर होता है स्थिति बदलती रहती है। इंडियन आर्मी अपना काम बेहतरी के साथ कर रही है, लेकिन अब वक्त है इंडियन आर्मी की मदद का। ऐसे में अब रक्षा मंत्रालय ने इंडियन फोर्सेस को, टेरिटोरियल आर्मी को किसी भी वक्त बुलाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि टेरिटोरियल आर्मी आखिर है क्या। तो चलिए इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने रेगुलर आर्मी की सहायता के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के मुताबिक अब रेगुलर आर्मी अपनी सहायता के लिए टेरिटोरियल आर्मी को बुला सकती है।
रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना के जारी होते ही अब सेना प्रमुख को अधिकार होगा कि वो टेरिटोरियल आर्मी को अपने हिसाब से मदद के लिए सैन्य कार्रवाई में शामिल कर सकती है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि आखिर ये टेरिटोरियल आर्मी है क्या? तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। टेरिटोरियल आर्मी एक रिजर्व सैन्य बल है। ये सीधे मोर्चा नहीं लेती, लेकिन जब युद्ध का वक्त आता है तो उसे भी मैदान में उतारा जाता है। टेरिटोरियल आर्मी सेना को अलग अलग तरह की सेवाएं उपलब्ध कराती है। अगर जरूरत पड़ती है तो इस आर्मी को नियमित सेना को यूनिट भी देनी पड़ती है। प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी भारत की सशस्त्र सेनाओं का एक स्वैच्छिक अंशकालिक नागरिक बल है, जिसे 1949 में टेरिटोरियल आर्मी एक्ट के तहत स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य नियमित सेना को युद्ध, आपदा या अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में सहायता प्रदान करना है। इसमें आम नागरिक से लेकर सेलिब्रिटी तक शामिल होते हैं। आखिर कौन कौन है इस टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा? तो चलिए इसके कुछ नाम आपके सामने रखते हैं। टेरिटोरियल आर्मी में कौन कौन? महेंद्र सिंह धोनी, पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान, 2011 में पैराशूट रेजिमेंट में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक दी गई थी। कपिल देव, 1983 के विश्व कप विजेता कप्तान, 2008 में पंजाब रेजिमेंट में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया। सचिन तेंदुलकर को भारतीय वायुसेना ने 2010 में मानद ग्रुप कैप्टन की उपाधि दी थी और वे प्रादेशिक सेना से भी जुड़े रहे हैं। अभिनव बिंद्रा, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट शूटर, 2011 में सिख रेजिमेंट में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक दी गई। मोहनलाल, प्रसिद्ध मलयालम अभिनेता, 2009 में मद्रास रेजिमेंट में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल नियुक्त किया गया था। दीपक राव, क्लोज क्वार्टर बैटल विशेषज्ञ और लेखक, 2011 में पैराशूट रेजिमेंट में मानद मेजर की रैंक दी गई। नाना पाटेकर, अभिनेता, 1990 में फिल्म प्रहार के लिए प्रशिक्षण लिया और 1999 के कारगिल युद्ध में मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में मेजर के रूप में सेवा दी। अनुराग ठाकुर, भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री, 2016 में नियमित कमीशन के तहत लेफ्टिनेंट नियुक्त किया गया और उसके बाद कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया। सचिन पायलट, कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री, 2012 में सिख रेजिमेंट की 124 टीए बटालियन में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन किया गया। राज्यवर्धन सिंह राठौर, ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट और पूर्व केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने भारतीय सेना में सेवा दी और कारगिल युद्ध में भाग लिया। ये सभी सेलिब्रिटीज टेरिटोरियल आर्मी के तौर पर इंडियन आर्मी को मदद देंगे, क्योंकि जिस लिहाज से भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी का माहौल बन चुका है, दुनिया भी ये मान रही है कि ये जंग जल्द थमने वाली नहीं। ऐसे में न सिर्फ टेरिटोरियल आर्मी बल्कि देश के युवाओं को भी आगे आकर इंडियन आर्मी की मदद करनी होगी, क्योंकि युद्ध की स्थिति हमेशा आपात की स्थिति होती है। ऐसे में देश का हर नागरिक एक जंगी योद्धा की तरह होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो खबरें और अपडेट्स लगातार IBC 24 पर जारी है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।